नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हमारा विषय है वाहन दुर्घटना के योग। किसी जातक की कुंडली से देख के ये कैसे जाना जाता है कि इसके जीवन में वाहन दुर्घटना योग है कि नहीं, मतलब गाड़ी से एक्सीडेंट है कि नहीं, गाड़ी से एक्सीडेंट की संभावना है कि नहीं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज जो हमारा जो विषय है आज के एपिसोड में, कि कैसे किसी जातक की कुंडली को देख करके ये अंदाज लगाया जाए, ये आकलन किया जाए कि इसके जीवन में वाहन से दुर्घटना होने के क्या योग है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, वाहन व्हीकल एक ऐसा संसाधन है, एक ऐसी लग्जरीज है, एक ऐसा कंफर्ट है कि जो हमारे जीवन को सुलभ बनाता है, हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में सरलता प्रदान करता है और बहुत ही कम समय पे हम अपने डेस्टिनेशन और गंतव्य पर जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ये वाहन का अगर हम एडवांटेज देखें, गाड़ियों का एडवांटेज देखें, तो हमारी लाइफ में लग्जरीज हमें प्रोवाइड करते हैं, कंफर्ट हमें देते हैं। हम अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पर बड़े कम समय पे आसानी से और कंफर्टेबल अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार ये वाहन हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा भी चोट कर जाते हैं, कुछ ऐसा भी दुख पहुंचा जाते हैं कि जिनकी पहचान या जिनका तकलीफ या जिनका दर्द कहे तार जीवन बना रहता है। पता चला किसी के परिवार में कोई सदस्य गाड़ी से कहीं जा रहा है, परिवार वाले तो उसकी कुशल क्षेम को लेकर के बिल्कुल सुनिश्चित है कि वो ठीक ही होगा, और अचानक रास्ते में उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। पूरी घर की खुशियां मातम में बदल गई, तकलीफों में बदल गई, और एक अच्छा खासा परिवार दुखों में घिर गया। क्यों? क्योंकि परिवार का मुखिया का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या वो ये अचानक हुआ जीवन में? तो आज हम देखेंगे कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हैं, ऐसे प्लैनेट्स के ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिसको देख के पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में गाड़ी से एक्सीडेंट होने की संभावना कितनी ज्यादा है, क्या योग है उसकी कुंडली में। तो मित्रों, जब हम कुंडली में वाहन के बारे में विचार करें, व्हीकल के बारे में विचार करें, तो इसके लिए हम कुंडली के चौथे भाव से विचार करते हैं। चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश और चौथे भाव का कारक और वाहन का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है वो है शुक्र। मतलब चौथा भाव हमें विचारना होगा, चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश के बारे में विचारना होगा, और शुक्र की पोजीशन, क्योंकि शुक्र को चौथे भाव का कारक कहा गया है और वाहन के लिए नैसर्गिक कारक के तौर पर हम शुक्र का विचार करते हैं। साथ ही साथ हमें कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि मित्रों मंगल जो होता है वह चोट चपेट और दुर्घटना का कारक ग्रह होता है, रक्तवान होता है, रक्तवान का प्रतिनिधित्व करता है, और जीवन में होने वाली अकस्मात दुर्घटनाएं, चोट चपेट, हानि, घाव, ये सारी चीजें मंगल के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ शनि ग्रह का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि शनि ग्रह जीवन में दुख देते हैं, त्रासदी देते हैं, और जीवन मृत्यु के कारक शनिदेव हैं, और मृत्यु तुल्य समान कष्ट देने वाले जो कारक ग्रह बताए गए वह शनिदेव ही बताए गए हैं। और साथ ही साथ हमें कुंडली के जो त्रिक भाव होते हैं, छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनका विचार करना पड़ेगा। छठवें भाव से हम रोग का विचार करते हैं, चोट चपेट, कर्ज, वाद विवाद, मुकदमा, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। 12वें भाव से हॉस्पिटल में होने वाले खर्चे, विदेश यात्रा और एक्सपेंसेस के बारे में 12वें भाव से विचार करते हैं। अष्टम भाव हमारे जीवन और मृत्यु के बारे में बताता है, जीवन में होने वाली अचानक और अकस्मात दुर्घटनाओं के बारे में कुंडली के अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो मित्रों, कुंडली के त्रिक भाव जो खराब भाव माने गए, छठवां भाव रोग का, 12वां भाव रोग में होने वाले खर्चे का, हॉस्पिटलाइजेशन का, और अष्टम भाव जीवन मृत्यु का, और इन तीनों का ही कारक ग्रह शनिदेव को कहा गया है। तो मतलब जीवन में दुखों का प्रभाव लाना, किसी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु तुल्य समान कष्ट उसे प्रदान करना, ये सब शनि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सब शनि इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो
अब अगर कुंडली में चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश और शुक्र की कुंडली में अगर स्थिति गड़बड़ हुई, निर्बल हुई, या नीच राशि के हुए, या अस्त हुए, या कुंडली के त्रिक भाव 6वें 8वें 12वें भाव में हुए, और इनसे शनि मंगल का अगर संबंध बन जाता है, तब फिर जाकर के कुंडली में वाहन दुर्घटना के योग बन जाएंगे। मतलब कि अगर चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश कुंडली के त्रिक भाव 6वें 8वें 12वें भाव में बैठ जाए, यह कहने का मतलब है कुंडली के चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश या चौथा भाव या शुक्र का संबंध किसी न किसी प्रकार कुंडली के त्रिक भाव 6वें 8वें 12वें भाव से बन जाए, और इनके ऊपर शनि और मंगल का भी किसी न किसी प्रकार प्रभाव हो, और मंगल उस लग्न विशेष के लिए गड़बड़ स्थिति में बैठे हो, निर्बल हो, या फिर अस्त हो, या फिर मारक हो जाए, या फिर कुंडली के त्रिक भावों में चले जाए, और इन चीजों कौन से मतलब चौथा भाव या चतुर्थेश या फिर शुक्र इनसे संबंध बनाए, और साथ में इनका शनि का भी इनसे संबंध बन जाए, तब कुंडली में वाहन दुर्घटना के योग बन जाते हैं। अब ये संबंध किस तरह से बन सकता है? मान लीजिए चतुर्थेश कुंडली के 6वें भाव 8वें भाव या 12वें भाव में चला जाए, या 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हों, या फिर चतुर्थेश के साथ 6वें या 8वें या 12वें या फिर तीनों के स्वामी कहीं कुंडली में युति करके बैठे हों, और शुक्र की भी पोजीशन कुंडली में अच्छी ना हो, अस्त हो, या अपनी नीच राशि में हो, या कुंडली के त्रिक भाव में हो, 6वें भाव 8वें भाव या 12वें भाव में, मतलब न चतुर्थेश की पोजीशन अच्छी हो, न शुक्र की पोजीशन अच्छी हो, और इन पर मंगल का प्रभाव हो, और मंगल भी उस लग्न विशेष के लिए इस योग के अंदर मंगल की स्थिति भी विशेष अच्छी ना हो, और मंगल का इन चीजों से संबंध अगर बन जाता है, और साथ ही साथ अगर शनि का भी इनसे संबंध बन जाता है किसी न किसी प्रकार, तब फिर कुंडली में वाहन दुर्घटना के योग बन जाएंगे। और यहाँ पे संबंध की बात करें तो चाहे चतुर्थेश और शुक्र 6वें 8वें 12वें बैठ जाए, या फिर 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी चौथे भाव या फिर शुक्र के साथ युति करके बैठ जाए, या चतुर्थेश के साथ युति करके जाए, मतलब किसी न किसी प्रकार इनका इनमें आपस में संबंध बने, तब फिर कुंडली में वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं। मंगल को हमने इस कॉम्बिनेशन में इसलिए शामिल किया क्योंकि जो मंगल होता है इसे चोट चपेट और दुर्घटना का कारक ग्रह बताया गया है, और जीवन में होने वाली चोट चपेट घाव इस सब के बारे में विचार हम कुंडली के मंगल के क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, और मंगल से इन चीजों का विचार करते हैं। अब मान लीजिए कि कुंडली में एक कॉम्बिनेशन और भी बनता है कि मान लीजिए कुंडली में चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश की पोजीशन ठीक ठाक है, अस्त नहीं है, ना नीच राशि में है, ना त्रिक भाव में है, लेकिन एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो ये कि कुंडली का जो लग्नेश है, लग्न या लग्नेश, इनसे त्रिक भाव के स्वामियों से किसी न किसी प्रकार संबंध बन जाए। मतलब चाहे लग्न 6वें 8वें या 12वें भाव में हो, या फिर 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी लग्न में हो, या लग्नेश के साथ युति में हो, या लग्नेश के साथ परस्पर दृष्टि संबंध में हो, या लग्नेश के साथ राशि परिवर्तन योग के अंतर्गत हो, और उनसे मंगल और लग्नेश से मंगल और शनि का भी संबंध किसी प्रकार बन जाए। अब जैसे मान लीजिए कि लग्नेश कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव में चला जाए मंगल के साथ युति करके, और उस समय अष्टमेश और चतुर्थेश की युति कहीं कुंडली में हो, तो भी वाहन दुर्घटना का योग बन जाएगा। कहने का मतलब मित्रों कि अगर चतुर्थ भाव चतुर्थेश की पोजीशन अच्छी भी है, लेकिन अगर लग्नेश 6वें भाव में चला गया, या फिर लग्नेश अष्टम भाव में चला गया, लग्नेश 12वें भाव में चला गया, और वहां पे उनका संबंध लग्नेश का शनि मंगल से बन गया, मानी लग्नेश के ऊपर शनि मंगल की दृष्टि आ रही हो, या शनि या मंगल लग्नेश के साथ युति में हो, या फिर लग्नेश से शनि और मंगल का प्रभाव किसी न किसी प्रकार कॉम्बिनेशन का संबंध बन रहा हो, और त्रिक भाव जो हमारी कुंडली में होते हैं 6वें 8वें 12वें भाव, इनके स्वामियों का चतुर्थेश के साथ किसी न किसी प्रकार संबंध बन जाए, चाहे युति के माध्यम से, चाहे दृष्टि के माध्यम से, चाहे प्लेसमेंट के माध्यम से, और शुक्र की भी अगर कुंडली में स्थिति गड़बड़ाती है तो भी फिर कुंडली में वाहन दुर्घटना का योग बन जाएगा। शुक्र को वाहन के लिए नैसर्गिक तौर पर कारक ग्रह माना गया है, विचार करने के लिए वाहन दुर्घटना के लिए। तो मोटा मोटा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर चतुर्थ भाव और चतुर्थेश और शुक्र की पोजीशन अगर कुंडली में गड़बड़ाई या निर्बल हो गया, अस्त हो गया, नीच राशि में हो गया, फिर त्रिक भाव में चले गए, 6वें 8वें 12वें भाव में चले गए, या फिर त्रिक भाव के स्वामी इन भावों में आ गए, या फिर इनके साथ युति या फिर दृष्टि संबंध में आ गए,
और इन पर मंगल और शनि का प्रभाव पड़ा तो फिर कुंडली में वाहन दुर्घटना योग का निर्माण हो जाएगा। अब चतुर्थेश को आप समझ लें कि चतुर्थेश अगर अष्टमेश के साथ युति में है और शुक्र की स्थिति गड़बड़ है कुंडली में, मान लीजिए शुक्र अपनी नीच राशि के होकर के कुंडली के 6वें भाव में है तो वाहन दुर्घटना के योग का निर्माण हो जाएगा। या फिर 8वें भाव का स्वामी कुंडली के 4थे भाव में है और शुक्र की पोजीशन भी कुंडली में अच्छी नहीं है, मान लीजिए शुक्र 12वें भाव में है और मंगल और शनि की दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पे आ रही है तो भी कुंडली में वाहन दुर्घटना योग का निर्माण हो जाएगा। लग्नेश कुंडली में अष्टमेश के साथ युति में है और चतुर्थेश के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि आ रही है तो भी वाहन दुर्घटना योग का निर्माण हो जाएगा। और साथ ही साथ शुक्र की पोजीशन भी गड़बड़ है तो भी वाहन दुर्घटना योग का निर्माण हो जाएगा। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन है जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो फिर वाहन दुर्घटना का योग का निर्माण हो जाएगा। विशेषतः देखना किसको है, चौथा भाव चतुर्थेश और शुक्र को। ये शुक्र 4थे भाव का वाहन का नैसर्गिक तौर पर कारक ग्रह होता है और 4था भाव से हम वाहन का विचार करते हैं। तो अगर इनकी स्थिति कुंडली में गड़बड़ाई, निर्बल हुए या अस्त हुए, नीच राशि में चले गए या कुंडली के अतिरिक्त भाव में चले गए और इन पर शनि मंगल का प्रभाव अगर रहा या फिर उस शनि या मंगल उस लग्न विशेष के लिए मारक हो गए या अतिरिक्त भाव में होकर के इनसे संबंध बना लिया तो भी कुंडली में वाहन दुर्घटना योग का निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं जीवन में वाहन दुर्घटना योग का योग बनता है। मैं तो यहाँ पे इन ग्रहों का इस्तेमाल करके कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। शनि को दुखों का कारक कहा गया है, जीवन मृत्यु कारक कहा गया है, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन में शनि का भी इस्तेमाल किया। मंगल को बाय डिफॉल्ट नेचुरली चोट चपेट दुर्घटनाओं का कारक कहा गया है, इनके अंतर्गत आता है, इनके क्षेत्र के, इसलिए मैंने इन योगों को इसमें शामिल किया। और 6वां 8वां 12वां कुंडली के अशुभ भाव होते हैं, अतिरिक्त भाव होते हैं और अष्टम भाव से हम जीवन में अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं का भी विचार करते हैं तो भी हमने इस कॉम्बिनेशन में इनका संबंध बनाया। तो चौथा भाव या चतुर्थेश और शुक्र, इनका संबंध जब कभी भी कुंडली के अतिरिक्त भाव से बनेगा या अतिरिक्त भाव के स्वामी का संबंध इनसे बन जाए, एनी हाउ इनका आपस में संबंध बने और चतुर्थेश और शुक्र की पोजीशन कुंडली में गड़बड़ाई तो भी कुंडली में वाहन दुर्घटना योग बन जाएगा। अब मान लीजिए जैसे बहुत धनाढ्य लोग होते हैं जिनके पास कई सारी गाड़ियां होती हैं तो उनका चौथा भाव स्ट्रांग होगा, चौथा भाव का कारक शुक्र भी स्ट्रांग होगा। हाँ, तो उनके पास इतने ढेर सारे वाहन, इतनी लग्जरीज हैं तो उनकी कुंडली में वाहन दुर्घटना की योग कैसे बने। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन और है कि अगर लग्नेश कुंडली में गड़बड़ा गया, लग्न या लग्नेश, ये लग्नेश कुंडली के 6वें भाव में चला गया, 8वें भाव में चला गया, 12वें भाव में चला गया और मंगल के साथ या शनि के साथ युति करके फिर मंगल या शनि का उस लग्नेश के साथ संबंध बन रहा हो और साथ ही साथ अतिरिक्त भाव जो हमारी कुंडली के होते हैं या शनि और मंगल का, इनका संबंध कुंडली के 4थे भाव या 4थे भाव के स्वामी चतुर्थेश से बने तो भी कुंडली में वाहन दुर्घटना योग का निर्माण हो जाएगा। मान लीजिए सारे कॉम्बिनेशन कुंडली में नहीं होते हैं और व्यक्ति बहुत धनाढ्य है, उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है, उसके पास कई सारी गाड़ियां हैं, तो क्या ऐसे लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता? ऐसे लोगों का भी एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं? मैं तो ऐसी चीजों के लिए उनके लिए मान लीजिए कुछ अनफेवरेबल ग्रहों की महादशा आ गई और अंतरदशा आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, सब कुछ कुंडली में ठीक है, व्यक्ति बहुत धनाढ्य भी है, उसके पास कई गाड़ियां भी हैं, अच्छा कई गाड़ियां होने का मतलब उसका चौथा भाव या चतुर्थेश बहुत स्ट्रांग होना, लेकिन ऐसे लोगों का भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे लोग यहाँ पे रीजन क्या आ सकता है कि मान लीजिए उसकी कुछ प्रतिकूल ग्रहों की महादशा, जैसे अष्टमेश की या फिर षष्ठेश की या फिर द्वादशेश की महादशा या इन लोगों की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और उसमें चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश और शुक्र गोचर में कहीं गड़बड़ा जाए, गोचर में ये निर्बल पड़ जाए या अस्त हो जाए या अतिरिक्त भाव में चले गए या अपनी नीच राशि में चले गए और इनसे शनि मंगल का संबंध बन जाए और व्यक्ति के ऊपर उसकी प्रतिकूल महादशा या अंतरदशा चल रही हो, लेट्स सपोज जैसे षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की, तो भी कुंडली में वाहन दुर्घटना योग का निर्माण हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रतिकूल ग्रह की महादशा और अंतरदशा शुरू हो गई, जैसे मान ली द्वादशेश में अष्टमेश की शुरू हो गई और उस गोचर में ये जो हमारा चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश और शुक्र ये गड़बड़ा गए और इनसे शनि मंगल का संबंध बन गया, तो भी गोचर के चलते और महादशा अंतरदशा, प्रतिकूल महादशा और अंतरदशा के चलते कुंडली में वाहन दुर्घटना का योग का निर्माण हो जाएगा। यहां पे जन्म कुंडली में सब कुछ ओके था,
लेकिन किस चीज ने वाहन दुर्घटना कराई? प्रतिकूल महादशा और अंतर्दशा। ये प्रतिकूल महादशा अंतर्दशा राहु की हो सकती है, या फिर षष्ठेश अष्टमेश या फिर द्वादशेश की महादशा हो सकती है। इसके अंदर इन्हीं का किसी का अंतर हो सकता है, षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश का। और उन चतुर्थ भाव और गोचर में उस प्रतिकूल महादशा और अंतर्दशा के अंतर्गत गोचर में अगर ये चतुर्थेश और शुक्र अगर गड़बड़ा गए और शनि मंगल के प्रभाव में आ गए, जैसे नीच राशि में चले जाएं, निर्बल हो जाएं, अस्त हो जाएं, या अपनी स्त्रीक भाव में चले गए, 6, 8, 12 में चले गए और इनसे शनि मंगल का संबंध बन गया, तो भी कुंडली में वाहन दुर्घटना योग का निर्माण हो जाएगा। अब मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जो गोचर में जो स्थितियां बनती हैं, हाँ, वो अब जैसे मान लीजिए गोचर में जो स्थितियां बनती हैं वो तो उस लग्न विशेष के लिए अगर हम बात करें तो कई लोगों की कुंडली में ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाएगा। अब अगर हम मान लें किसी कुंडली में वाहन दुर्घटना योग बन रहा है गोचर में, तो उस ये तो गोचर में जो बन रहा है यह तो उस लग्न विशेष के लिए बन रहा है, और उस लग्न विशेष के अंतर्गत कितने ढेर सारे लोग हो जाएंगे, तो क्या सबके साथ गहरी दुर्घटना होती है, भारी चोटें आती हैं, गंभीर चोटें आती हैं? ऐसा नहीं है मित्रों। तो यहाँ पे क्या चीजें काउंट करती हैं कि मान लीजिए कि महादशा और अंतर्दशा प्रतिकूल हो गई, उसके अंदर गोचर गड़बड़ा गया, चतुर्थेश गड़बड़ा गया, शुक्र गड़बड़ा गया, उनका शनि मंगल से संबंध बन गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, मान लीजिए गोचर में वाहन दुर्घटना का योग बना, अब उस लग्न विशेष के लिए उसके अंतर्गत बहुत ढेर सारे लोग आ गए। अब देखना यह होगा कि उन ढेर सारे लोगों में किसकी प्रतिकूल महादशा, प्रतिकूल ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, किसकी जन्म कुंडली में शुक्र चतुर्थेश कितना पीड़ित है, यह देखना होगा। क्या उस लग्न विशेष के लिए जिसके लिए गोचर में वाहन दुर्घटना योग बन रही है, इसके अंतर्गत तो बहुत ढेर सारे लोग आए, क्या सब लोग भारी त्रासदी, भारी दुर्घटना का शिकार होते हैं? ऐसा नहीं है मित्रों। यहां पे महत्व रखता है उनकी किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। अगर किसी भाग्येश की या किसी अनुकूल ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो चोट चपेट कम आएगी। उसी तरह पर किसी प्रतिकूल ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, लेट सपोज जैसे त्रिक भाव के स्वामी षष्ठेश, अष्टेश या अष्टमेश या द्वादशेश की महादशा अंतर्दशा आ जाए, मार्केश की महादशा या अंतर्दशा आ जाए, तो उस समय जो वाहन दुर्घटना का योग बनेगा गोचर में, वो बहुत ज्यादा प्रबल और बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगा और मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाला या मृत्यु करने वाला ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी बेहद प्रतिकूल ग्रह की महादशा या और अंतर्दशा चल रही होगी। तीसरी बात यह कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध में, अपने पूर्व जन्म से क्या संचित हुए कर्म लेके यहां पे आया है और उसने जीवन में कैसा कर्म किया है। क्योंकि अगर हम वाहन दुर्घटना योग की बात करते हैं तो हम तो गोचर जो देखते हैं किसी लग्न विशेष के लिए देखेंगे, और उस लग्न विशेष के लिए अंतर्गत बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो सब तो एक जैसे दुर्घटना या फिर घटना के शिकार होते नहीं हैं। तो यहां पे ये देखना होगा किसने जीवन में किनकी महादशा, किसकी अंतर्दशा अनुकूल या किसकी प्रतिकूल चल रही है, किसने प्रारब्ध से कैसा संचित किया हुआ कर्म लेके आया है, और कैसे किस व्यक्ति ने इस जीवन में कैसा कर्म किया है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत काउंटेबल होगा। उसी के अनुरूप, उसी के अनुपात में चोट चपेट घटना में किसी को कम चोटें आएंगी, किसी को बिल्कुल नहीं आएंगी, किसी का समय बिल्कुल ऐसा ही पास हो जाएगा और किसी के साथ भारी दुर्घटनाएं घट जाएंगी। अब जिसकी जन्मपति में जितना खराब योग है और गोचर में जब वहां दुर्घटना योग की स्थिति बनी, महादशा अंतर्दशा प्रतिकूल हुई, तो जितना ज्यादा पीड़ित स्थिति जन्म कुंडली में होगी उतना ही ज्यादा कष्ट आपको मिलेगा। और अगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास जन्म कुंडली में कोई वाहन दुर्घटना की योग नहीं, लेकिन हो जाती है वाहन दुर्घटना, क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर प्रतिकूल महादशा, प्रतिकूल ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है, लग्नेश पीड़ित होता है गोचर में, और लग्नेश के साथ साथ चतुर्थेश और शुक्र की स्थिति अगर कुंडली में गड़बड़ा गई और इनसे मंगल शनि का संबंध बना, तो फिर कुंडली में गोचर के चलते और प्रतिकूल ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा के चलते वाहन दुर्घटना योग का निर्माण हो जाएगा। तो मित्रों इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे? इन्हीं सब ग्रहों के संबंध को मिला करके। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड वाहन दुर्घटना के ऊपर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।